हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और शेड्यूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम सभी पार्ट्स और शेड्यूल्स को हम लर्न कर सकते हैं, हम याद रख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमें पार्ट्स और शेड्यूल जो हैं भूल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक की मदद से हम सभी पार्ट्स और शेड्यूल्स को हम इजीली याद रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पार्ट्स और शेड्यूल्स तो ट्रिक्स भी देखेंगे इस वीडियो में पार्ट्स और शेड्यूल्स का। तो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है फॉर अ सॉवरेन नेशन। और इस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। जब ये बना था 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। एट अबाउट 1,45,000 इसमें वर्ड्स थे। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन था आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलाबामा। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे फर्स्ट कौन सा है? अलाबामा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें क्या क्या है। प्रियम्बल है, आया था प्रियम्बल अभी, और 470 आर्टिकल्स हैं, विच वर ग्रुप्ड इनटू कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स। 470 आर्टिकल्स को ग्रुप किया है 25 पार्ट्स में, और 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिक्सेस हैं। तो कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिसेस हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड किया गया है 104 टाइम्स। 104 बार इसमें अमेंडमेंट लाई गई है, कुछ चेंज लाई गई है। ये कितने बार लाई गई है? 104 टाइम्स। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो लास्टली हुई है, वो हुई है कब? 14 जनवरी 2019 में। 14 जनवरी 2019 में जो लास्ट अमेंडमेंट। अब आ जाते हैं हमारे पार्ट्स। तो ये आगे पार्ट्स और इनमें क्या क्या है और कौन सा आर्टिकल आता है, तो वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आ जाएगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरीज आ जाती हैं हमारे पार्ट 1 में। और आर्टिकल कौन कौन से हैं? 1 to 4 तक आता है हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट आ गया पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या आ जाता है? सिटीजनशिप आ जाता है, और आर्टिकल है 5 to 11। नेक्स्ट पार्ट 3 आ जाता है फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल है 12 to 35। नेक्स्ट पार्ट 4 में आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाती है, और आर्टिकल है 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आ जाते हैं पार्ट 4 में। इसके बाद पार्ट 4A है। 4A में आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये आते हैं आर्टिकल कौन सा है? 51A में। गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 5, जो कि है द यूनियन, एंड आर्टिकल 52 और 151 आर्टिकल्स आ जाते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 6 में आ जाते हैं द स्टेट्स, और आर्टिकल है 152 से लेके 237 तक आर्टिकल्स आ जाते हैं हमारे पार्ट 6 में। नेक्स्ट आर्टिकल है गाइस 7। इसमें क्या? स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, और इसको रिपील्ड किया गया था बाई 7th अमेंडमेंट में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, पार्ट 8। इसमें यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 342 तक आता है। इसके बाद 9th में आ जाती है हमारी पंचायत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पंचायत कौन सा आर्टिकल और शेड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से में आता है पंचायत। ये आएगा पार्ट 9 में, और आर्टिकल आ गया 243 से लेके 243O तक। ये ज़ीरो नहीं है, ये O। 43P से लेके आया था 243ZG तक। इसके बाद 9B में आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 243ZH से लेके 243ZT तक आ जाता है। 10th में आ जाता है गाइस शेड्यूल
द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज जो हैं वो पार्ट 10 में आ जाते हैं, और आर्टिकल है हमारा 244 से लेके 244A। नेक्स्ट गाइज पार्ट 11 आता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के रिलेशन जो हैं पार्ट 11 में आ जाते हैं, और आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। नेक्स्ट 12 आर्टिकल गाइज आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स। ये आता है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A तक। नेक्स्ट गाइज आ जाता है आर्टिकल हमारा पार्ट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये 301 से लेके 307 तक आ जाता है। 14th आ जाता है हमारा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, और ये आ जाता है 308 से लेके 323 तक पार्ट। नेक्स्ट गाइस देखते हैं 14A आ जाता है ट्राइब्यूनल्स आ जाते हैं जितने इसमें आ जाते हैं 323A से लेके 323B तक। 15th में आ जाए इलेक्शन जितने हमारे वो पार्ट 15 में आ जाते हैं, और 324 से लेके 329A आर्टिकल्स आ जाते हैं इसमें। 16 में गाइस आता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। 17 में गाइस आता है लैंग्वेजेस 343 से लेके 351 तक। नेक्स्ट 18 में आ जाता है एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजन जितने भी हमारे ये 18 में आ जाते हैं, और 352 से लेके 360 आर्टिकल आ जाता है इसमें। इसके बाद गाइस 19 में आते हैं मिसलिनियस जो हैं वो आ जाते हैं हमारा सब 19th में, और 361 से लेके 367 आर्टिकल आ जाता है। 20 में गाइस अमेंडमेंट ऑफ में गाइस आ जाता है टेम्परेरी ट्रांजिशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये आता है 369 से लेके 392 के बीच। गाइस नेक्स्ट आता है 22 शॉर्ट टाइटल्स डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये आ जाता है 22 पार्ट में, और आर्टिकल 393 से लेके 395 तक आ जाते हैं। तो ये थे हमारे गाइस पार्ट्स। आई होप आपको पता चल गया होगा, ये आपको याद होनी चाहिए। ट्राइब्यूनल्स कितने में आता है, इलेक्शंस कितने में आता है, लैंग्वेजेस किस में आता है, एमरजेंसी प्रोविजंस कितने में आता है, पंचायती राज कितने में आता है, और हमारे म्यूनसिपैलिटीज़, ये इंपॉर्टेंट जो है आपको पता होने चाहिए। गाइस नेक्स्ट ले लेते हैं जो पार्ट 7 है, डील करता है पार्ट बी स्टेट्स में। इसको डिलीट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 का था, इसमें इसको डिलीट कर दिया गया था। जो पार्ट 4A है और पार्ट 14A है, इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, और ये कब था 1976 में। और जो पार्ट 9A है उसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो हुई थी उसमें ऐड किया था। और पार्ट जो 11B है उसको ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ये आपको याद होनी चाहिए कौन सा पार्ट कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट आगे हमारे शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स भी हमें पता होने चाहिए पूरे। देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है ये किसके साथ डील करता है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो जो हमारी स्टेट्स हैं और टेरिटरीज हैं ये सब डील करती हैं पार्ट हमारे फर्स्ट शेड्यूल में आ जाती हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग। जो अमोलमेंट्स आ जाते हैं वो सब सैलरीज पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट, जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब आ जाते हैं सेकंड शेड्यूल में। गाइस थर्ड शेड्यूल में आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड ऑफिशियल्स हैं उनकी ओथ्स आ जाती हैं हमारे थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो सीट्स सब आ जाती हैं फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में गाइस आ जाता है प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो शेड्यूल एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज हैं इन सब की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल आ जाती है फिफ्थ शेड्यूल में। तो सिक्स शेड्यूल में क्या आता है हमारा, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरियाज हैं इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के जो एरियाज हैं ट्राइबल एरियाज ये आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में। नेक्स्ट सेवन्थ शेड्यूल, इसमें क्या आएगा, यूनियन यानी कि सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो भी हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब आ जाती है सेवन्थ शेड्यूल में। एट्थ शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। नाइन्थ शेड्यूल में क्या आता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशंस हमारे नाइन्थ शेड्यूल में आता है। टेंथ शेड्यूल में आ जाता है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि अगर आप एक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं, आप दूसरी पार्टी को
सपोर्ट कर रहे हो तो एंटी डिफेक्शन ला आप पे लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 10th शेड्यूल में। अब 11th शेड्यूल में आता है हमारा पंचायती राज और 12th शेड्यूल में आता है हमारा म्यूनसिपैलिटी। पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ आपको इसके पार्ट भी याद होने चाहिए, कौन कौन से पार्ट में थे और शेड्यूल में कौन कौन से थे। तो गाइस ये हमने देख लिया हमारे शेड्यूल्स, तो हमने पार्ट्स भी पढ़ लिए और शेड्यूल्स भी पढ़ लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शेड्यूल कितने में है, पार्ट्स किस में है, ये हमें लर्न होने चाहिए। इसके लिए गाइस कुछ है हमारे पास ट्रिक्स, तो ट्रिक्स देख लेते हैं इनको याद करने के लिए। क्या है, पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो ये आपको याद करना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यू आ गया YUU का, यू मीन्स यू, तो ये आ गया यूनियन एंड इट टेरिटरीज। कैन का C सिटीजनशिप, फ्लाई का F फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली का D डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके बाद फ्रॉम का F फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स का यूनियन, स्टेट्स का S स्टेट्स आ गया, उसके बाद यूजिंग का आ गया यूनियन टेरिटरीज, फिर पैरा का आ गया पंचायत, मिलिट्री का आ गया म्यूनसिपैलिटीज़, स्पेशल का आ गया हमारा शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, एंड रॉकेट का आ गया हमारा रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो ये आ गया हमारे क्या हैं गाइस, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हमारे ये ट्रिक है, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए और आप जो पार्ट्स हैं उन सबको आप रिमेंबर कर सकते हैं। पार्ट 9 आ गया पंचायती राज, पार्ट 9 आ गया म्यूनसिपैलिटीज़। बस आपको याद रखना है, M मीन्स म्यूनसिपैलिटीज़, P मीन्स पंचायती राज, S मीन्स शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। बस आपको नंबर याद रखना है कौन सा ये पार्ट है, इसकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। बाकी आपको ये याद करेंगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री रॉकेट, आपको ये लर्न हो जाएंगे सभी। बस आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। गाइस अब शेड्यूल्स देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बहुत ईजी है, बस टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, आपको इतना याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। TS मीन्स टेरिटरी फर्स्ट, E मीन्स इमॉल्वमेंट सेकेंड्स, फिर एफर्मेशन एंड ओथ्स, फिर राज्यसभा R, फिर S का शेड्यूल एरियाज। ये सीधा है। नेक्स्ट ओथ OF फेडरल, फिर P आ गया पंचायत एंड M आ गया म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये आपको सभी जो आगे हमारे शेड्यूल्स हैं ये आप इजीली इनको याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो पार्ट्स के लिए आपको क्या करना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री रॉकेट। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है पार्ट आगे, वो आपको लर्न करने हैं। और शेड्यूल्स के लिए बहुत ईजी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ आई होगी और जो ट्रिक्स हमने देखे हैं ये आपको अंडरस्टैंड होंगे। आप इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इनको लर्न कीजिए अच्छे से। आपको जो पार्ट्स और शेड्यूल्स हैं वो कभी भी नहीं बोलेंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दीजिए, JK स्टडी हॉटस्पॉट पे डेली के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्लस एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। तो फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं आप JK स्टडी हॉटस्पॉट पे, और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं JK स्टडी हॉटस्पॉट सर्च करके। यहाँ पे आपको PDFs मिलेंगी, जो लेक्चर्स हैं उनकी आपको PDFs भी यहाँ पे मिलेंगी। जल्दी ही मैं जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं सबकी PDF प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो गाइस आप अकाउंट असिस्टेंट की अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़न से आपको मिल सकती है बुक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप डायरेक्टली भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना एड्रेस बता के आप डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।